बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया में क्या होने वाला है, खास तौर पे जंग के हवाले से बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम सर। सबसे पहले तो आपने कई बार कहा और अभी नजर भी आ रहा है पाक भारत जंग के हवाले से, और प्रॉक्सी से बात नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान में उन्होंने अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, पहले भी फितना और हिंदुस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं बहुत ज्यादा, और उनको काफी ज्यादा दहशतगर्दों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाक फौज उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है और उनको हलाक भी कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉक्सी से भारत बाज नहीं आ रहा। आपको प्रॉक्सीज की जंग तो वो पहले ही छेड़ चुके हैं, अब आपको ये जंग जो अब होनी है इसका क्या जवाब भारत को मिलेगा? सही तरीके से ना पाकिस्तान कहते हैं तसल्ली करा देगा भारत की। अच्छा, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या ये मैं एस्ट्रोलॉजी को देख के बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल वो चीज भी है, मगर जायचा जो है ये उनको भी पता है, जो उनके पंडित जो भी बैठे हुए हैं ना, ज्योतिषी वो भी जानते हैं इस चीज को। और जो सिंसियर और लॉयल है ना, उनके लोग इस इल्म से जो रिलेटेड हैं, वो मशवरा दे रहे हैं कि यार आप ना करें, अभी ये टाइम इज नॉट कंड्यूसिव। मुझे तो नहीं लगता है उनकी अपनी फौज भी कह रही हो कि सानू माफी दे। हाँ, मतलब ये है कि उनका को बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, वो पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये है, क्योंकि लास्ट टेन्योर है मोदी का, वो कोई दास्तान अपनी पॉजिटिव बना के छोड़ के जाना चाहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं नजर आता। पहले ही वो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं नजर आता कि इस साल के एंड तक भी कुछ इस तरह की हैपनिंग्स हो सकती हैं नरेंद्र मोदी के साथ। उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मुझे लगता है ये जंग के चक्रों में अंदर से ही उस पे हमला हो जाए। इंदिरा गांधी साहिबा के साथ जो हुआ था ना मामला, जी, खुदा ना खास्ता, देखें जान तो सबकी अल्लाह ने बनाई है ना, इंसान खुद अपनी जान को खतरे में डाल दे तो फिर क्या करें, वो ऐसी बात ही कोई नजर आती है। अच्छा, हाँ, तो ये है कि नफरत का एक ऐसा बीज बोया है नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों में। अब वो नफरत जो है एक फलदार दरख्त वाला काम जो है ना वो कर रही है, तो उनको केयरफुल रहना चाहिए। देखें, जब वो बुचरफ गुजरात मशहूर हुए जी, तब से लेके आज तक क्या ख्याल है कितनी जनरेशंस जो हैं वो चेंज हुई हैं जी। और जब मौका आता है तो फिर लोग जो हैं वो उधार तो उतारते हैं। उनको केयरफुल रहना चाहिए, अपने मुल्क को ठीक करें, इस चीज को ना करें इस तरह से। ठीक है डॉक्टर साहब, अदम एतमाद के हवाले से एक क्वेश्चन है। एक सीरीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो इनकलाबात के हवाले से, तो जब भी मैंने हर वीडियो में यही कहता हूँ, जब भी आता हूँ एक नया कुछ हुआ होता है। पहले मराकेश में हो गया रिसेंटली, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तो पहले हो चुके हैं। अब फ्रांस में जो हुआ था, मडगास्कर भी फ्रांस में लोग निकले थे सड़कों पर और वजीर आजम उनके घर चले गए। अब 26 रोज बाद फ्रांस की हिस्ट्री में तीसरी बार पार्लियामेंट पे अदम एतमाद हुआ और नए वजीर आजम जो थे 26 दिन बाद मुस्ताफी हो गए। अब पहले तो सदर के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे। आपको लग रहा है कि अभी वहां पे मुस्तकिल हुकूमत नहीं आएगी और अगली बारी आपको किसकी नजर आ रही है और ये सिलसिला अभी मजीद चलेगा? सैटर्न है लॉर्ड ऑफ वेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। ये जो यूरोपियन यूनियन वाले ममालिक हैं, यूरोप है जो आता है सैटर्न के अंडर, बहुत सारे ममालिक, उसमें इंक्लूडिंग ये भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है। इटली में आपने देखा लोग किस तरह निकले, जी, ठीक है। अच्छा, अब ये है रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर, ठीक है, और ये बैठा हुआ है बुर्ज हूत के अंदर जी। तो वेस्ट का पूरा सिस्टम इस वक्त जो है ना वो इस तरह से हुआ, ठीक है। लॉर्ड ऑफ वेस्ट जो है, जो कंट्रीज के ऊपर अल्लाह ताला ने जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो रेट्रोग्रेड है। तो ये वाकया तो होना ही है यूरोप में, ठीक है। वो उसमें फ्रांस है। अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि नॉर्वे, अच्छा, उसके बाद कंट्रीज के नाम भी आप बता रहे हैं, डेनमार्क का एरिया, उसके बाद आप यूनाइटेड किंगडम में देखिएगा। यूनाइटेड किंगडम में अभी आपने देखा है आग लगने का जो वाकया हुआ मस्जिद का। तो ये चीजें जो हैं ये भी ग्रेजुअली जब तक इसने यहाँ पे रहना है रिवर्स पोजीशन के अंदर, ठीक है। और ये 2.5 साल का अरसा है, इसमें दुनिया में बहुत सारी चेंजेस जो है, खासतौर पे वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। जी, जी। वेस्ट में अमेरिका भी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेंजेस लोगों की वजह से
गवर्नमेंट के अंदर होते हुए देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे चांसेस। बिल्कुल ठीक है। ट्रंप ने कहा है गजा जंग बंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त हुई है, तैयब उर्दवान साहब से भी बात हुई और उर्दन के शाह से भी बात हुई, वो तो बड़े पुरएतमाद हैं, आपको कामयाब होते नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो दिसंबर तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। देखें, अभी जंगबंदी का ऐलान हुआ और उधर से ढस ढस फिर हो गई जी, ठीक है, तो क्या उनके कहने का इम्पैक्ट क्या हुआ? यही बात मैंने आपसे की है अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में जी, कि उनका अपना जायचा ट्रंप साहब का भी ठीक नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दो रुखी जो सियासत होती है ना, जी जी, ऊपर से कहना कि नहीं, अंदर से कहना ठीक है करो करो, तो हाँ, ये वाली चीज जो है ये खराब कर रही है उनको। ठीक और है, इस वक्त उनको चीजों की समझ नहीं आ रही, उनको पता नहीं क्या जहन में आ गया हुआ है। ठीक वो है, एक तसल्लुत रखने का आपको पता ना वो चीज होती है कि यार मेरा कंट्रोल रहे, उसमें आके फिर इंसान जो है जब इस में आ जाता है ना कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, तकब्बर, फिर डायरेक्ट नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, अल्लाह से जाने। और फिर पड़ती मुंह की खानी है जब इस तरह की कुछ सोच हो जाती है, उसमें कोई भी हो। ठीक है। अमेरिका के हवाले से डॉक्टर साहब जब भी मैं बात करता हूँ आपके साथ, हर वीडियो में कुछ नया सिनेरियो बना होता है। रिसेंटली उनकी बजट्स के हवाले से सारे कट्स लगे, वो भी डिस्कस मैंने किया था। इसके अलावा ना, सॉरी आपकी बात जी जी, करो, इलिनॉय और शिकागो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सू किया, मुकदमा कर दिया उसके ऊपर। उन्होंने आपके इल्म में है? जी जी बिल्कुल है। इलिनॉय और शिकागो, शिकागो में उन्होंने 300 नेशनल गार्ड तैनात करने को हुक्म दे दिए। तो फिर टाइम टफ चल रहा है ना बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का। आगे आपको क्या नजर आ रहा है अमेरिका में हालात? ये मतलब मिड टर्म इलेक्शन में क्या बनेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वालिफाई करें। इनको भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जिस तरह से मैंने नरेंद्र मोदी का बताया ना आपको। जी, पब्लिक का एंगर का फैक्टर, पब्लिक का रिजेंटमेंट का फैक्टर, पब्लिक मायूस है इनसे। इन्होंने जो वादे किए वो लोगों को लगता है कि झूठे वादे, और बहुत सारी चीजें इन्होंने पूरी भी नहीं की। और इन्होंने कहा कि मैं फलां इदारे के एंटी हूँ, जी, मैं उसको खत्म कर दूंगा। और हुआ ये कि इन्होंने शायद मेरा ख्याल है कुछ धोखाधड़ी वाली बात की है उस इदारे के साथ। इन्होंने बात की कि हम नैरेटिव ये बनाते हैं, मुझे ले आओ, उसके बाद फिर मैं आपका ही हूँ और आप मेरे हो जाना। ठीक ये वो वाली अब लोगों को समझ आ रही है चीजें। ठीक तो मिड टर्म इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए भी, मुझे नहीं लगता कि कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। अगर मिड टर्म को क्लियर कर लें, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर साहब अमेरिका की बात तो होगी, जर्मनी के हवाले से वहाँ फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, जासूसी ड्रोन्स का कह रहे हैं कि वो जासूसी ड्रोन्स आते हैं और उसका जिम्मेदार उन्होंने रूस को ठहराया है। मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज, उनको पहले भी इस तरह के खदशात उन्होंने इजहार किया है खदशात का। आपको लग रहा है कि हर कोई रूस पर ही उंगली उठा देता है, यूरोपीय ममालिक भी? आप भी यूक्रेन वॉर का भी आप कह रहे हैं कि एंड रिजल्ट यही है कि रूस यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करेगा। अब ये भी आवाजें उठा रहे हैं कि ये यूरोपियन कंट्रीज भी और नेटो भी। आपको लगता है कोई जंग इनकी आपस में अब बड़ी छिड़ने वाली? अगेन वी कम टू दिस हॉरोस्कोप जी, इसमें सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, कंजंक्टेड विद राहु। ठीक है। बढ़ेंगी चीजें। अच्छा, हाँ, अब रशिया को शामिल करेंगे जंगों वंगों में, मगर ये है कि रशिया जो है ना वो आने वाला नहीं है इनके किसी चीज में। आपस में इनका रिफ्ट, जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कल के इत्तेहादी थे वो लड़ रहे हैं ना आपस में, चाहे दिखावे के लिए लड़ रहे हैं, मगर इनका ये जो दिखावा है ना अब हकीकत में चेंज होने वाला है। ये चीज समझने वाली है। अच्छा, ये बात तो होगी ना मजाक मजाक में, खेल खेल में। ये खेल अब इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल के ऊपर ये आपको पढ़ता हुआ और सही रूप इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। रशिया तो अपना काम जो कर रहा है उसने करना है। ठीक है। बाकी यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे बहुत सारे मामलात के ऊपर जी, अमेरिका के साथ वो डिफर कर रहे हैं ओपिनियन, उनका राइट है। जी, और आपस में भी इनके ओपिनियंस जो हैं वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी राइट है। तो ये पहले अपनी चीजों को समेट लें, निबेड़ लें, फिर रशिया की तरफ आए। अभी तो सिर्फ एक बयानबाजी जो है वो दागी जा रही है। ठीक है। सऊदी अरेबिया के काला सतह का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, ये उसी का तसलसल है जो हमारा मुआहदा हुआ सऊदी अरब से, बड़ा ज़बरदस्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मलेशिया का भी दौरा करके आए। आपको लगता है पाकिस्तान मजीद
اسٹرانگ ہو رہا ہے اور باقی کنٹریز پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور اپنے ریلیشنز کو مزید بیٹر کرنے کے حوالے سے, اور مزید بڑھے گا پاکستان پر اعتماد باقی کنٹریز کا؟ پاکستان پہ تو بڑھے گا انشاءاللہ العزیز. اچھا چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, جی, خطے جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں ٹھیک ہے, زیادہ تر. پاکستان پہلے جو 2 لخت ہوا وہ اور چیز ہے, یہ جو چیز اب ہے جو موجودہ پاکستان ہے یہ اب اللہ کی مہربانی سے یہ بڑھے گا آگے. ٹھیک ہے, دنیا ہماری طرف دیکھ بھی رہی ہے, دیکھے گی بھی, اور بہت سارے فیصلے دنیا کے ممالک کے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ پاکستان میں ہی ہوا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا ملک, آپ کا ملک, یہ ترقی کے راستے کے اوپر نظر آتا ہے جی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک دم راستہ نکال دیتا ہے بیچ میں. بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری کویشچن, نیو بلاکس کے حوالے سے آپ کو کن کن کنٹریز کے نظر آ رہے ہیں اور نیو سپر پاور کون نظر آ رہا ہے؟ سپر پاور, سپریم پاور تو اللہ تعالیٰ کی ہے. بالکل. باقی جو کلیم کرتے ہیں وہ پھر دیکھیں. باقی بلاک جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر, وہ پہلے بھی عرض کیا ہے, پاکستان سب سے پہلے پاکستان, بالکل. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایران, ٹھیک ہے, پھر آتا ہے ترکی, افغانستان, اچھا چائنا اور رشیا. اچھا, اور باقی جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گی اس بلاکس کے حصے ہوں گے؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ دنیا اب پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. الٹیمیٹلی یہ جو بھائی ہیں ہمارے ملیں گے ساتھ آ کے, تھوڑے سے یعنی ڈفرینس آف اوپینین کے بعد بیلنس ہو کے ساڈا بلاک بھاری ہوئے گا نا اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ العزیز. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی, امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, اور ڈاکٹر صاحب کے نمبر اسکرین پر شیئر ہوتے ہیں, پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.